नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियोग्राफी टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि भाई रेडियोग्राफी टेस्ट का हम आरटी फिल्म तो देख लेते हैं, लेकिन आरटी फिल्म देखना कैसे है। तो उसके बारे में अभी हमने बहुत सारा डिस्कस किया, लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या, लेक ऑफ फ्यूजन आया तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, लेक ऑफ पेनेट्रेशन आया है तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं है, क्रैक आया है तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं है, और अगर स्लेग आया, स्लेग में भी बहुत सारे टाइप्स है। स्लेग जो है कचरा का जो स्लेग आता है, वो इंक्लूजन के भी बहुत सारे टाइप है। स्लेग इंक्लूजन हो, टंगस्टन इंक्लूजन हो, कॉपर इंक्लूजन हो, वैसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। ब्लो होल्स हो, जो एक चैप्टर हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया है इसके बारे में। लेकिन लोगों को कंफ्यूज ये होता है कितने साइज का होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, कितने साइज का होगा तो रिजेक्ट करेंगे। लोग आरटीएफआई तो हो जाते हैं शायद, है ना, लोग आरटी में लेवल 2 तो हो जाते हैं, लेकिन उसको यही पता नहीं होता है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे डिसाइड किया जाता है। तो जनरली हम लोगों को कंस्ट्रक्शन कोड को फॉलो करना है। कौन सा आपका कंस्ट्रक्शन कोड है? फॉर एग्जांपल पाइपिंग है, आप प्रोसेस पाइपिंग का काम कर रहे हैं तो एएसएमई B31.3 के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आपको आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वहां पे जाना है एएसएमई B31.3 में। अगर प्रेशर वेसल या हीट एक्सचेंजर बना रहे हैं तो आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में जाना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन कोड आपका कौन सा है वो, फिर आप बोलेंगे साहब मेरा तो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के लिए AWS D1.1 में आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जनरली इंडिया में और गल्फ कंट्री में सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं प्रेशर वेसल का एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1, उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो आरटी का दिया गया है UW51 में। कहां दिया है? UW जहन में रह जाना चाहिए कि UW51 में आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया गया है। माइंड में फिट हो जाना चाहिए, दिल में फिट हो जाना है, कोई नींद से भी जगह है तो पता होना चाहिए UW51 में आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया गया है। तो आज हम वो क्राइटेरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल धामेलिया, आप सभी का स्वागत करता हूं वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस से। ठीक है, ये सूरत लोकेशन में स्थित है और गुजरात लोकेशन सूरत में, गुजरात के अंदर सूरत है, एक छोटा सा सिटी है, छोटा तो नहीं बोलेंगे, बड़ा सिटी है, उसके अंदर ये स्थित है। स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलाता है। स्किल इंडिया में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रहना दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गद्दा तकिया दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बर्तन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। आपको खाली खर्चा जो है वो ओनली एंड ओनली किसका है? फूड का। फूड का आपके स्कोप में खर्चा है। ठीक है, आपको सब्जी वगैरह लाते हैं तो उसका पैसा स्किल इंडिया नहीं देगा, बाकी सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया है, करीबन 1 साल अप्रोक्सीमेटली होने को आया है। 1 साल में बहुत सारी पब्लिक ने यहाँ पे स्किल इंडिया में यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, ओके, आपको रजिस्ट्रेशन करके आना है। ठीक है, जो भी बंदा यहाँ पे आता है बिना रजिस्ट्रेशन पे नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास भी कुछ लिमिटेड सीटें होती है। ओके, UW51 रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन फॉर वेल जॉइंट का क्राइटेरिया है। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कोई भी डिसकंटिन्यूटी है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी है तो हमें पहले तो वो डिसकंटिन्यूटी लीनियर इंडिकेशन है या राउंडेड इंडिकेशन है, वो पहला हमारा सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। बाकी गया सब चीज तेल लेने। हम लोगों को एक ही फंडा समझना है, लीनियर इंडिकेशन है कि राउंडेड इंडिकेशन है। तो पहला है लीनियर इंडिकेशन। ठीक है, लीनियर इंडिकेशन में जनरली लेंथ जो है वो बड़ा होगा 3 टाइम्स विड्थ से। किससे? 3 टाइम्स विड्थ से, तो उसको लीनियर इंडिकेशन बोलेंगे। कैसा इंडिकेशन बोलेंगे? लीनियर इंडिकेशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है राउंडेड इंडिकेशन। तो उसमें लेंथ जो है वो 3 टाइम्स विड्थ से छोटा होगा, तो इसको राउंडेड इंडिकेशन बोलेंगे। तो पहला काम हमारा यही है कि लीनियर इंडिकेशन है ये डिसकंटिन्यूटी या राउंडेड इंडिकेशन है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये दो सेटिस्फाई होने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग है ना हड़बड़ी में रहता है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, वो सब छोड़ो, मुझे वो सब नहीं पता है, खाली आप ये बोल दो ये एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। अरे भाई कम से कम उसका लेंथ मेजर करो, उसका विड्थ मेजर करो, उसके बाद में तो पता चले।
तो यहाँ पे UW51 जो है वो बहुत सारा चीज यहाँ पे दे रहा है। तो मैं आपको UW51 के कुछ कंडीशन है तो वो अभी लीनियर इंडिकेशन के बारे में डिस्कस करता हूं। तो पहला कंडीशन ये है, टोटल 4 कंडीशन है। कितने कंडीशन है? 4 कंडीशन है। उसमें पहला जो कंडीशन है लीनियर इंडिकेशन के लिए तो वो डिस्कस करते हैं। एनी इंडिकेशन कैरेक्टराइज्ड एज अ क्रैक, कोई भी इंडिकेशन अगर आपको क्रैक पता चला कि एक क्रैक है, या तो ये लेक ऑफ फ्यूजन है, जोन ऑफ इनकम्प्लीट फ्यूजन, वो इंटररन फ्यूजन हो, साइडवर्ड फ्यूजन हो या रूट फ्यूजन हो, ठीक है, जो भी है, लेकिन फ्यूजन तो है, फ्यूजन या तो पेनिट्रेशन है, तो उसको हमें क्या करना है? रिजेक्ट करना है। तो एक फंडा क्लियर हो गया, क्रैक रिजेक्ट करना है, लेक ऑफ फ्यूजन रिजेक्ट करना है, लेक ऑफ पेनिट्रेशन रिजेक्ट करना है। एएसएमई सेक्शन 8, एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 उसके हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। प्रेशर वेसल एंड हीट एक्सचेंजर का डिस्कस कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया UW51 का। उसमें पहला कंडीशन है क्रैक को रिजेक्ट करना है, लेक ऑफ फ्यूजन को रिजेक्ट करना है, लेक ऑफ पेनिट्रेशन को रिजेक्ट करना है, ठीक है। कभी कभी ये सब चीज नहीं है, चलो ये तीनों चीज नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है ना, स्लेग जो है स्लेग वो भी लीनियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वैसी के लिए दूसरा कंडीशन दिया गया है, एनी अदर एलोंगेटेड इंडिकेशन, अगर एक क्रैक भी नहीं है, लेक ऑफ फ्यूजन भी नहीं है, लेक ऑफ पेनिट्रेशन भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, स्लेग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, टंगस्टन इंक्लूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरा कंडीशन ये बोलता है, एनी अदर एलोंगेटेड इंडिकेशन रेडियोग्राफ विच एवर लेंथ ग्रेटर देन, अगर 6 mm से ज्यादा है। तो यहां पे भी 3 कंडीशन दिया गया है। पहले तो हमारा मटेरियल का थिकनेस कितना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई क्रैक है नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, लेक ऑफ फ्यूजन है, लेक ऑफ पेनिट्रेशन है, 3 में से कोई एक चीज होगा तो रिजेक्ट कर दो, कुछ भी बाकी का चीज मत देखो, ठीक है, उसको रिपेयर या तो रिजेक्ट दे दो। दूसरा कंडीशन में आते हैं, भाई ये तो क्रैक भी नहीं है, लेक ऑफ फ्यूजन भी नहीं है, लेक ऑफ पेनिट्रेशन भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आता है कोई एलोंगेटेड इंडिकेशन है, तो मटेरियल का पहले थिकनेस देखो आप। अगर मटेरियल का थिकनेस 19 अप टू 19 mm है, मटेरियल का थिकनेस अगर अप टू 19 mm है, या 2 mm 3 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm तो नहीं आएगा, 18 mm 19 mm, अप टू 19 mm थिकनेस है, तो आपको 6 mm तक वो एलोंगेटेड इंडिकेशन एक्सेप्ट करना है। कितने mm तक? 6 mm तक, ठीक है। अभी आप बोलेंगे साहब वो तो 20 mm का मेरे पास है, 19 mm नहीं है, तो उसके लिए भी दूसरा है कि अगर आपका मटेरियल का थिकनेस 19 से लेके 57 mm के बीच में है, तो उसके लिए हमारा रिजेक्शन जो बनता है T/3 का बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बोलता हूं। चलो फॉर एग्जांपल कोई एक मेरा मटेरियल है, उसमें 20 mm थिकनेस है। कितना है? 20 mm थिकनेस है मेरा मटेरियल का, ठीक है, ये mm में डिस्कस कर रहा हूं। 20 mm थिकनेस है, तो मुझे बोलो कि ये 20 mm कौन से स्लॉट में आएगा? पहले तो 19 और 57 के बीच में थिकनेस है मेरा मटेरियल का, तो मटेरियल का मेरा थिकनेस है 20 mm, और ये वेल्ड जॉइंट की बात कर रहा है। किसका बात चल रहा है? वेल्ड जॉइंट का बात चल रहा है। तो वेल्ड जॉइंट इसमें ऐसा होगा, जो भी है ऐसा होगा कि नहीं होगा, जो उसके बाद में हमने ऐसा वेल्डिंग मारा होगा, ठीक है, ऐसा वेल्डिंग मारा होगा, तो ये 20 mm। इसमें रेनफोर्समेंट कैलकुलेट नहीं करना है, याद रखो, रेनफोर्समेंट को उसमें कैलकुलेट नहीं करना है, बेस मेटल को ही कैलकुलेट करना है, ये फंडा याद रखो। बेस मेटल का थिकनेस समझो 20 mm है, तो 20 यहाँ पे T/3 तक एक्सेप्ट है, तो T मेरा 20 है, तो 20 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ? 6.66। तो इतने mm से ऊपर का होगा तो रिजेक्शन में जाएगा, उसके नीचे होगा तो एक्सेप्टेंस में जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मुझे यहाँ पे एलोंगेटेड एक इंडिकेशन इतना मिला, उसका लेंथ मैंने चेक किया तो 8 mm है, 20 mm थिकनेस में 8 mm का एक स्लेग मिला, तो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? क्यों रिजेक्ट है? क्योंकि 20 डिवाइड बाय 3 करना है। 20 डिवाइड बाय 3 अगर मैं कैलकुलेट में करूं तो 20 डिवाइड बाय 3 तो 6.66 आ रहा, तो 6.66 से ऊपर का होगा तो रिजेक्ट करना है, नीचे का रहेगा तो एक्सेप्ट करना है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यार 19 से 57 का ही आपने बोला, लेकिन मेरा थिकनेस 80 mm है, तो 80 mm का क्या,
तो उसने तीसरा भी एक सिचुएशन दिया है कि अगर आपका मटेरियल का थिकनेस ओवर 57 mm से अबव है, अगर आपका मटेरियल का थिकनेस 57 mm से अबव है तो आपको 19 mm तक का एलोंगेटेड इंडिकेशन एक्सेप्ट करना है। कितना mm तक का? 19 mm तक एक्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई यहाँ पे ये स्लॉट हमको समझ में आ गया कि 19 टू 19 mm में 6 mm तक एक्सेप्ट करना है, 19 से 57 mm में t/3 तक एक्सेप्ट करना है, ओवर 57 mm से है तो 19 mm तक एक्सेप्ट करना है। अभी 2 mm का थिकनेस है मेरा मटेरियल का। कितना mm थिकनेस है? 2 mm का वेल्डिंग मारा है, ठीक है, और उसमें स्लेग आया है और वो स्लेग है वो 6 mm का या 7 mm का या 3 mm का आया है। 2 mm का थिकनेस में 3 mm का स्लेग है ना, तो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? तो पहले तो मुझे ये बोलो, पहले फॉर एग्जांपल दूसरा एक एग्जांपल 4 mm का थिकनेस है मेरा मटेरियल का। कितना है? 4 mm का, उसमें 5 mm का स्लेग आया, तो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? एक्सेप्ट है भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है। पहले वो 4 mm थिकनेस किस में आता है? 19 mm से कम थिकनेस में आ रहा है ना। तो भाई कोड ऐसा बोल रहा है 6 mm तक आप लोग एक्सेप्ट करो। वो शीट मेटल इंडस्ट्री में, अगर शीट मेटल इंडस्ट्री है, छोटा सा पतला थिकनेस वाला एक प्रेशर वेसल बनाया तो उसकी बात, वो तो ऐसा दिया है, हम लोग उसमें कोई रॉकेट नहीं बना सकते हैं, है ना। ओके, अभी इसका क्वेश्चन ये है वेल्डिंग का थिकनेस रहेगा या, तो यहाँ पे टी जो है वो क्लियर लिखा है, थिकनेस ऑफ द वेल्ड, थिकनेस ऑफ द वेल्ड लेना है, लेकिन एक्सक्लूडिंग एनी अलाउएबल रेनफोर्समेंट। इसको मैं अलग कलर से बनाया, मतलब रेनफोर्समेंट आपको कवर नहीं करना है। फंडा समझ में आया? रेनफोर्समेंट आपको कवर नहीं करना है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। रेनफोर्समेंट आपको कवर नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो हमें ये पता चल गया कि भाई हमारा कोई स्लेग है तो वो कितने mm तक एक्सेप्ट होगा, टंगस्टन इंक्लूजन है या कॉपर इंक्लूजन है, वो कितने mm तक एक्सेप्ट होगा, वो हमको पता चल गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमको पता चल गया, दूसरा पॉइंट हमको पता चल गया। अभी दूसरे पॉइंट के बाद यहाँ पे ये जो टी है ना, टी वो कितना लेना है ना, उसका डिस्कशन है। टी है वो कितना लेना है, हर बार कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, एक मटेरियल का ऐसा मेरा थिकनेस है, एक मटेरियल ऐसा है, तो ऐसा हो सकता है ना, दो थिकनेस कम डिफरेंट थिकनेस वाला वेल्डिंग मार सकते हैं ना हम लोग, क्यों नहीं मार सकते? एक थिकनेस बड़ा है, एक थिकनेस छोटा है, तो थिकनेस कौन सा लेने का? सबसे छोटा वाला मटेरियल का जो थिकनेस है वही थिकनेस लेना है। क्या लेना है? तो उसने क्लियर लिखा है भाई, टी जो लेना है आपको वो रेनफोर्समेंट उसमें देखना नहीं है, रेनफोर्समेंट के अलावा जो वेल्डिंग मारा है वो लेना है। दूसरा, अगर बर्ड जॉइंट का आप वेल्डिंग करेंगे तो दो मेंबर है हैविंग अ डिफरेंट थिकनेस ऑफ द वेल्ड, तो टी जो है वो थिनर ऑफ द टू थिकनेस, दो सबसे छोटा थिकनेस होगा मटेरियल का। समझो इसका मैं बोलूं कि 10 mm थिकनेस है, इसका मेरा 22 mm थिकनेस है, ठीक है। यहां पे मैंने वेल्डिंग मारा, ठीक है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन खाली इतना समझ लो कि ऐसा वेल्डिंग हुआ है, ठीक है। तो अभी यहां पे मुझे कोई एक इंक्लूजन ऐसा मिला, ठीक है, वो इंक्लूजन का लेंथ जो है वो 8 mm है, तो वो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? कैसे रिजेक्ट है? 22 डिवाइड बाई 3 करो, कितना हुआ? यस, 22 नहीं देखना, समझ में आया? तो ऐसा नहीं बोलने का साहब मेरा तो 7.3 mm तक एक्सेप्ट है। भाई यहाँ पे ये देखो सबसे छोटा कौन है? 10 mm। 10 mm किस में आता है? तो 19 mm से कम थिकनेस वाला इसमें आता है, तो कहां तक एक्सेप्ट है? वो 6 mm तक एक्सेप्ट है। तो ऐसा करना है, फिर ऐसा नहीं ले लेने का साहब 22 है तो 22 इसमें पड़ता है, इसमें पड़ता है तो 22 डिवाइड बाई 3 तक का एक्सेप्ट है ना। समझ में आया? तो ये फंडा क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी कुछ चढ़ा हुआ है, तो रेनफोर्समेंट को भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो अभी इसमें किसी को डाउट है? सर ओनली स्लैग आपने बताया, अगर पूरा सिटी रहेगा तो
वो राउंडेड इंडिकेशन अगर बनता है तो मैं आता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। टोटल 4 कंडीशन में हमने पहला कंडीशन डिस्कस किया, दूसरा कंडीशन डिस्कस किया, अभी तीसरा कंडीशन में आते हैं। एनी ग्रुप ऑफ अलाइन्ड इंडिकेशन। अभी ग्रुप ऑफ अलाइन्ड इंडिकेशन का मतलब क्या है? तो यहां पे अपेंडिक्स जो मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 जो है उसमें अलाइन इंडिकेशन का डेफिनेशन दिया गया है। अलाइन इंडिकेशन का जो डेफिनेशन है वो अलाइन इंडिकेशन का क्या डेफिनेशन है? A sequence of 4 or more rounded indication shall be considered as a align when they touch the line parallel length of the weld and drawn through the center of the 2 outer rounded indication। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कोई अलाइन इंडिकेशन होगा तो 4 या तो 4 से ज्यादा होगा। समझ में आया? तो अभी हमें यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना है, हम यहाँ तक अभी पहुंचे नहीं है। अभी मेरा कंसर्न है यहाँ का, क्योंकि हमने ये 2 टॉपिक डिस्कस कर लिया है ना। अभी तीसरा में हम लोग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में बहुत कंफ्यूजन वाला है, तो ध्यान रख के आप समझिए, ये बहुत कंफ्यूजन वाला है, लेकिन अगर देखा जाए तो एकदम सिंपल है। कैसे? एनी ग्रुप ऑफ अलाइन इंडिकेशन दैट हैव अ एग्रीगेट लेंथ ग्रेटर देन टी इन 20। फॉर एग्जांपल आप आरटी फिल्म देख रहे हैं, ये मेरा आरटी फिल्म है, ठीक है, ये मेरा आरटी फिल्म है, आरटी फिल्म है, ऐसा ही है ना, यहाँ पे पड़ा है आरटी फिल्म के अंदर, ये आरटी फिल्म व्यूअर है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी आरटी फिल्म में मेरा कोई इंडिकेशन आया, फॉर एग्जांपल ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, ऐसा कोई एक लाइन में आया। सर पाइपिंग में भी इतना ही है? यस, पाइपिंग में भी ऐसा ही होगा, लेकिन पाइपिंग के लिए अलग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। पाइपिंग कौन सा है? प्रोसेस पाइपिंग है, पावर पाइपिंग है। अगर प्रोसेस पाइपिंग है तो B31.3 का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आरटी का ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है लेक्चर में, तो वो आप रिकॉर्डेड वीडियो है दीपेश पटेल से, आप ले लीजिए। अगर आपको पावर पाइपिंग का देखना है तो B31.1 है, वहां से आपको देखना पड़ेगा। ये जो क्राइटेरिया चल रहा है किसका है? ASME B31.3 प्रेशर वेसल एंड हीट एक्सचेंजर का बात चल रहा है, ठीक है। ओके, अभी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, उसमें API 1104 यूज होता है, तो उसका भी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है दीपेश पटेल से। आप ड्राइव में या तो पेन ड्राइव में आप ले सकते हैं। 1104 मतलब 1104, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं उसका लेंथ और विड्थ दे दूं, आपको लेंथ और विड्थ दे देता हूं। ऐसा इंडिकेशन है साहब आपने लेंथ और विड्थ तो दिया नहीं है। बाकी अगर आप आरटी फिल्म देखेंगे तो उसमें तो आप मेजर टेप से मेजर कर लेंगे, है ना। चलो मैं यहां पे लेंथ दे देता हूं, इसका लेंथ है 6 mm। कितना है? 6 mm। और इसका विड्थ है ना, इसके यहां पे साइड में लिखता हूं तो चलेगा। इसका विड्थ है 1 mm, ठीक है। विड्थ 1 mm है, लेंथ 6 mm है। यहां का विड्थ 0.5 mm है, ठीक है। अच्छे से लिखूं या कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 0.5 और ये जो उसका विड्थ है वो 3 mm है, ठीक है। तो दूसरा है मेरा, और मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूं, ठीक है, उसका मेरे को याद नहीं है। इसका 8 mm है, ये 2 mm है, ये 1 mm है, ये 4 mm है, ये 2 mm है, ये 8 mm है, 7 mm, ये 1 mm है, और ये 5 mm है। चलो मैं अभी इंडिकेशन का नंबरिंग सिस्टम दे दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है मेरा 1 नंबर, ये मेरा 2 नंबर, ये मेरा 3 नंबर, ये मेरा 4 नंबर, ये मेरा 5 नंबर, ये मेरा 6 नंबर। अभी मटेरियल का थिकनेस में दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मटेरियल का थिकनेस फॉर एग्जांपल 20 mm है। कितना mm है? 20 mm। अभी मुझे बोलो, पहले तो ये इंडिविजुअली चेक करो ये एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। पहले तो इंडिविजुअली 20 mm थिकनेस है, ठीक है। 20 mm थिकनेस है तो हमारा किस में पड़ेगा? इसके अंदर पड़ेगा। 20 डिवाइड बाय 3 करो, कितना होगा? 6.76
6.66, ठीक है, 6.66 mm पड़ेगा। तो 6.66 से ऊपर होगा तो वो रिजेक्ट में जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहला वाला एक्सेप्ट, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, सातवां, छठा एक्सेप्ट, मतलब ऐसा है, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि ये रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट है, लेकिन उसका मैं सिस्टम से निकाल देता हूं, इसको मैं क्या करता हूं और थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं अभी कर देता हूं इसको भी मैं 6 कर देता हूं, इसको मैं 6.1 कर देता हूं। अभी एक्सेप्ट है ना, सभी एक्सेप्ट है, लेकिन कोड क्या बोलता है, यानी तीसरा एक रूल्स ऐसा है, एनी ग्रुप ऑफ अलाइन इंडिकेशन दैट हैव एग्रीगेट लेंथ ग्रेटर देन टी, सबका आपको एग्रीगेट लेंथ करना है और वो 20 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसका 6 + 3 + 6 + 4 + 6.1 + 5 कितना होगा, कितना होगा, कोई गिनेगा? 32.1 बराबर गिना ना, गड़बड़ है, कितना? अरे यार कैलकुलेट, 30.1, ठीक है, बराबर गिना भाई, आप भी गिनने का, ठीक है, ऑनलाइन वाले है ना वो भी गिनने का। अभी देखो इसका इतना लेंथ, एग्रीगेट लेंथ कितना हुआ सबका, ये क्या है 20 mm से ज्यादा गया, तो इंडिविजुअली एक्सेप्ट है ना, फिर भी रिजेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? एनी ग्रुप ऑफ अलाइंड इंडिकेशन दैट हैव एग्रीगेट लेंथ, सबका समेशन करेंगे, भले ही वो इंडिविजुअली एक्सेप्ट है लेकिन उसका समेशन करेंगे, वो 20 mm जो भी थिकनेस दिया गया है उससे अगर ज्यादा होगा तो रिजेक्ट करना है। ओ चाचा सुनेगा नहीं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? भाई रूम नंबर ई में कौन है, रूम नंबर ई में, एफ में, एफ में कौन है, रूम नंबर एफ में? सभी वही है, कोई नहीं आया भाई, गुल्ली मत मारो भाई। रूम नंबर बी, सी और डी, चलो कोई बात नहीं, शांति से पता क्लीन करके रहने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें यहाँ पे एक नया रूल्स पता चला। पहले हमें एक पहला कंडीशन था क्रैक रिजेक्ट है, लेको फ्यूजन रिजेक्ट है, लेको पेनेट्रेशन रिजेक्ट है। दूसरा रूल्स ऐसा था कि अप टू 19 mm थिकनेस तक हमारा 6 mm तक एक्सेप्ट है, 19 से 57 के बीच में आएगा तो T/3 तक एक्सेप्ट है, और 57 से अबव जाएगा कोई हमारा इंडिकेशन तो 19 mm तक का एक्सेप्ट है, वो एलोंगेटेड इंडिकेशन था, ठीक है। ये सब बात हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई बहुत सारे इंडिकेशन एक लाइन में आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो एनी अलाइन इंडिकेशन, तो ये अलाइन इंडिकेशन है, और मुझे बोलो ये सभी लीनियर, पहला हमारा काम क्या था, लीनियर इंडिकेशन है या राउंडेड इंडिकेशन है? सभी कैसे है इंडिकेशन? ये कौन सा इंडिकेशन है, ये कौन सा इंडिकेशन है, ये पहला वाला कौन सा है? सोचो, अरे नया कोई रॉकेट नहीं है। L <= 3 टाइम विड्थ, उसको हम लीनियर बोलेंगे। इसमें 6 mm है, ये 3 टाइम्स विड्थ 1, तो ये कौन सा बन गया, लीनियर बन गया। तो पहला में लीनियर बन गया तो यहाँ पे L कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा कौन सा गया, 3 mm, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो 3 mm है, ठीक है भाई। कोई हवा में नहीं फेंकने का गोला, ठीक है। अभी L दूसरे का बात कर रहे हैं, दूसरे का, तो दूसरे का जो है 3 mm लेंथ और विड्थ 3 × 0.5, तो कितना हुआ 1.5, तो ये भी कौन सा हो गया, लीनियर हो गया। अभी तीसरा नंबर का डिस्कस करते हैं। तीसरा नंबर कौन सा है, तीसरा कोई कौन राउंडेड बोल रहा है भाई पहले कैलकुलेट करो, हवा में गोलाबारी मत करो। L <= 3 टाइम्स विड्थ होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो लीनियर इंडिकेशन है। तो तीसरे का बात करते हैं। तीसरे में लेंथ कितना है, 6 mm, विड्थ कितना है, 2 mm, 3 दूने 6 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, राउंडेड इंडिकेशन। ये कौन सा हो गया, लीनियर इंडिकेशन।
चौथा गिनते हैं अभी, है ना, चौथा गिनते हैं। चौथे में क्या लोचा है तो कि भाई L लेस देन 3 टाइम्स विड्थ। अभी क्या हो गया, L 4 है, 3 टाइम्स विड्थ 1 है, तो 4 ग्रेटर देन 3, तो ये सही बात है, ये कौन सा हो गया, लीनियर है। अभी इसका ये ऐसा आप बाकी का दोनों का गिन लेने का, ये कौन सा है, लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये एक राउंडेड है। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो 6 mm की जगह मैं कर देता हूं 5 mm कर दो, चलेगा? 6.1 कर दूं? 6.1 ये एक इंडिकेशन है, ये 1 mm विड्थ है, इसका लेंथ जो है वो 6 mm कर देता हूं। अभी लीनियर हो गया ना, अभी सभी लोग लीनियर है, सभी लोग एक्सेप्ट भी है, लेकिन फिर भी उसका एग्रीगेट लेंथ करेंगे। एग्रीगेट लेंथ मतलब एक एक लेंथ को प्लस प्लस करते करते ये 20 से अगर बढ़ गया तो उसको रिजेक्शन में हमको डालना है। सिंपल फंडा है, सभी लोग लीनियर ही है। देखो राउंडेड इंडिकेशन का बात आएगा तब मैं करेगा। अभी चौथा कंडीशन राउंडेड इंडिकेशन का है, देखो, लेकिन वहां पे अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अभी ये भी खत्म नहीं हुआ है। ओके, इसका एग्रीगेट लेंथ यहां से लेके यहां तक का ऑल टाइम 12 इंटू टी होना चाहिए, 12 इंटू टी। उसके बीच में हम डिस्टेंस का डिस्कस कर रहे हैं, कितना डिस्कस कर रहे हैं, 12 इंटू टी के बीच में। फिर से पढ़ते हैं, एनी ग्रुप ऑफ अलाइन इंडिकेशन दैट हैव एग्रीगेट लेंथ ग्रेटर देन टी होगा। अगर सभी का एग्रीगेट लेंथ 20 mm से बढ़ जाता है तो हम लोग उसको रिजेक्ट के श्रेणी में डालेंगे, ठीक है। और वो भी जो लेंथ है ना वो कितना मेजर करेंगे हम, किसके बीच में होना चाहिए, 12T के बीच में होना चाहिए। तो 12 इंटू 20 कितना हुआ, 240। तो 240 के बीच में हमको डिस्कस करना है। और भी एक अंदर कंडीशन घुसाया हुआ है इन लोगों ने अपना, और भी एक कंडीशन घुसाया हुआ है। वो कंडीशन क्या है वो मैं बोलता हूं आपको। और कंडीशन क्या है इसमें, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव इम्परफेक्शन 6L से अगर बढ़ गया है तो उसको एक्सेप्ट करना है। 6L से अंदर है तो क्या करना है, उसको बाहर लेना है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। इसमें सबसे L जो है ना, सबसे लंबा इंडिकेशन कौन है, 6.1। तो 6 इंटू 6.1 कितना हुआ, 36.6 हुआ, ठीक है। तो ये सभी लोग जो है ना वो उसके बीच में जो डिस्टेंस है, सभी लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इससे कम होगा तो ही एक दूसरे के साथ में गिनना है। फॉर एग्जाम्पल इसका डिस्टेंस है 20 mm, इसका डिस्टेंस है 30 mm, इसका डिस्टेंस है 35 mm, इसका डिस्टेंस है 40 mm, इसका डिस्टेंस है 10 mm। फॉर एग्जाम्पल ये मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा है, दो डिसकंटिन्यूटी के बीच में डिस्टेंस लिखा है। 6L से ज्यादा है तो उसको इसमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसका कौन सा है, 6L से ज्यादा है ना। तो पहले तो ये भी रिजेक्ट हो गया, 6L से कम है ना, ये 6L से कम है, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, और ये दोनों के बीच में ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों का एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन ये इसके बगल के चक्कर में ये रिजेक्ट हो गया। समझ में आया, घंटा सब ऊपर से जा रहा है। फिर से समझाता हूं, सुनो। सबसे पहला हमें क्या करना है कि लीनियर इंडिकेशन है कि राउंडेड इंडिकेशन है वो चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर लीनियर इंडिकेशन है तो उसमें क्रैक है, लैक ऑफ फ्यूजन है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन है, वो देख लेना है। चलो वो भी देख लिया, वो भी कुछ नहीं है, तो उसके बाद दूसरे क्राइटेरिया में जाना है कि भाई हमारा जो इंडिकेशन है वो एलोंगेटेड मतलब स्लेग जैसा तो नहीं है। अगर स्लेग जैसा है तो मटेरियल का थिकनेस पहले देखना है। 19 mm से
अप टू 19 mm का थिकनेस रहेगा तो उसमें 6 mm तक एक्सेप्ट कर लो आप। अगर 19 से 57 रहेगा तो t/3 तक एक्सेप्ट कर लो। अगर 57 से ज्यादा रहेगा तो 19 mm तक का एक्सेप्ट कर लो। ये फंडा क्लियर है, ठीक है। इसके बाद तीसरा कंडीशन ये है, ये तो अकेले अकेले भाई साहब का बात था, बहुत सारे एक लाइन में आ गया तो बहुत सारे लोग एक लाइन में आ जाते हैं तो पहले हमें ये देखना है, पहले तो लीनियर इंडिकेशन ही स्लेग ही बहुत सारे पूरे स्लेग है ऐसा समझ लो, सभी स्लेग एक लाइन में आ गए, ऐसा भी हो सकता है ना कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और इन लाइन होना चाहिए, एक लाइन में अगर है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका सभी का मेजरमेंट करो और सभी का मेजरमेंट जो गिवन थिकनेस हमारा जो भी मटेरियल है उसकी थिकनेस से बढ़ गया तो हमें उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे तो ये रिजेक्ट ही हो गया तो आगे के जाने का जरूरत ही नहीं था। चलो मैं यहां पे 20 की जगह 80 कर देता हूं। अभी उसका एग्रीगेट लेंथ कितना है, ये 6 mm प्लस 3 mm प्लस 6 mm प्लस 4 mm प्लस 6.1 प्लस 5 कितना हुआ यहाँ 30.1। कुछ भी मत फेंको भाई, पहले कैलकुलेट करो। .1 तो यहाँ पे तो मटेरियल हमारा 80 mm थिकनेस है, बच गया, सभी लोग बच गए है ना। लेकिन तीसरा क्राइटेरिया क्या दिया है कि भाई जो भी इंडिकेशन है वो 6 सेल से छोटा है तो भले ही ये क्राइटेरिया एक्सेप्ट हुआ तो भी उसको रिजेक्ट कर दो। तो अभी हमने 6 सेल मतलब सबसे लंबा इंडिकेशन कौन है, 6.1 वाला, तो 6 इंटू 6.1 इज इक्वल टू 36.6। अगर 36 भी आया ना तो भी वो इंडिकेशन को रिजेक्ट कर दो, वो दोनों इंडिकेशन को जो अगल बगल में है उसको। 37 आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये पहला वाला इंडिकेशन है वो और दूसरा वाला इंडिकेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, हमारे से कितना ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए लेकिन इससे कम है, तो पहले वाले को भी रिजेक्ट करो दूसरे वालों को भी रिजेक्ट करो। फिर तीसरा इंडिकेशन की बात करते हैं। तीसरा इंडिकेशन और इसका भी देखना है इस साइड भी देखना है, ठीक है। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 30, यहाँ पे कितना है 35 है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ अभी, यहाँ पे अभी कितना है 35 है तो ये 36 से कम ही है तो इसको भी ये भी का लिया, ये भी बच गया कोई नहीं बचा यहाँ पे है ना, गब्बर सिंह में कोई नहीं बच रहा है ना। आगे बढ़ते हैं तो ये भी गया तू भी गया है ना। अभी 4 और 5 में 4 तो गया है, अभी 5 वाला ही टेंशन है। 5 वाले इस साइड वाला अभी यहां से एक्सेप्ट हो सकता है, यहां से शायद लेकिन यहां से ये भी गया, ये रिजेक्ट है ना, क्योंकि 10 mm है, हमके कितना चाहिए ज्यादा चाहिए तो ये कम है तो ये भी गया। ये तो गया ही था, ये इसकी वजह से गया था है ना, और ये इसकी वजह ये बच सकता था लेकिन यहाँ की वजह से ये भाई साहब गया। अब तेरा क्या होगा कालिया है ना। तो अभी यहाँ पे लोचा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अभी 3 कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया। ओ चाचा सोने का नहीं, कोई नींद में से भी जगाए तो भी पता चल जाना चाहिए यस इसमें ऐसा ही होता है, खलास है ना। अभी चौथा इंडिकेशन में चौथा डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं, चौथा कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम सब बात कर रहे थे लीनियर इंडिकेशन का, राउंड डेट का क्या होगा है ना। तो राउंड डेट का अभी डिस्कस स्टार्ट। 20 से ज्यादा है उससे भी आगे नहीं बढ़ना है नहीं 20 से जो हमको लेंथ उतने ही अंदर लेना है, 12 टी के अंदर। 40 से ऊपर आएगा तो वही को रिजेक्ट कर देंगे। नहीं रिजेक्ट नहीं करना है, वो हमें मेजरमेंट ही 12 टी के अंदर लेना है, 12 टी के अंदर लेना है। तो फिल्म जो है ना वो आपका 240 का होगा तो वहां पे हमको ऐसा मेजरमेंट ही करना। वो मेजरमेंट के अंदर का अगर ऐसा कोई कांड होता है ना, तो अगर समझो फॉर एग्जांपल 250 यहां तक 240 हो रहा है ना, यहां तक 240 हो रहा है तो हमें इतना ही डिस्कस करना है। इसको भाई साहब को भगा देना, बाद में वो उसको अलग कर देगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 12 टी के अंदर का ही ये डिस्कशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी चौथा कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई याद रखिए चौथा
चौथा क्या है, अभी तक लीनियर इंडिकेशन का डिस्कस था, अभी चौथा है राउंडेड इंडिकेशन इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड बाय द एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड गिवन मैंडेटरी अपेंडिक्स 4। तो चलिए मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 खोलते हैं। ये हमारा हो गया मैंडेटरी अपेंडिक्स 4। मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 में भी राउंडेड इंडिकेशन का क्या बोला गया है, जो एल है हमारा वो छोटा होगा या तो इक्वल टू होगा 3 टाइम्स विड्थ से, तो उसको कौन सा इंडिकेशन बोलेंगे, राउंडेड इंडिकेशन बोलेंगे। अभी तक हमने लीनियर इंडिकेशन का 3 कंडीशन डिस्कस किया। राउंडेड इंडिकेशन एकदम सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल यहां पे बताता हूं। देखो इसमें क्या है, इसमें भाई ऐसा है कि अप टू 3 mm थिकनेस तक, अप टू 3 mm थिकनेस तक हमको t/10 तक एक्सेप्ट करना है। t/10 तक एक्सेप्ट करना है, समझ में आया? ओके, अभी दूसरी बात, 3 से लेके 6 के बीच में होगा तो 0.39 तक एक्सेप्ट करना है हमको, उसके बाद रिजेक्ट करना है, समझ में आया? चौथा, तीसरा कंडीशन, 6 से 50 के बीच में अगर हमारा मटेरियल का थिकनेस है, तो अगर हमने पोरोसिटी या पिन होल हो या तो स्लैग हो, और अगर राउंडेड इंडिकेशन बना, क्योंकि स्लैग भी राउंडेड इंडिकेशन बन सकता है ना, टंगस्टन इंक्लूजन भी राउंडेड इंडिकेशन बन सकता है, कॉपर इंक्लूजन भी राउंडेड इंडिकेशन बन सकता है। हाँ, लीनियर इंडिकेशन आएगा तो हम ऊपर का 3 का डिस्कस करेंगे, ऊपर का 3 कंडीशन डिस्कस करें, लेकिन राउंडेड में पड़ा तो ऐसा भी हो सकता है ना। अगर राउंडेड में पड़ा तो ये चौथा कंडीशन का डिस्कस करना है। चौथे कंडीशन में हमको यहाँ पे चौथे कंडीशन में भी हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि हमारा अगर मटेरियल का थिकनेस 3 mm अप टू 3 mm होगा तो t/10 तक एक्सेप्ट करना है। 3 से 6 के बीच में रहेगा मटेरियल का थिकनेस तो 0.39 तक एक्सेप्ट करना है। अगर 6 से 50 mm थिकनेस रहा तो 0.79 तक एक्सेप्ट करना है। 50 mm से अबव गया तो 1.0 1.60। तो ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है। तो भाई इसके लिए मैंने एक टेबल बना दिया है, आप ही के लिए बनाया है। किसके लिए है? आप ही के लिए। ये टेबल यहाँ पे अवेलेबल है। OSME सेक्शन 8 डिवीजन 1 अपेंडिक्स 4 मैंडेटरी अपेंडिक्स 4 में ये टेबल दिया गया है। यहाँ पे क्लियर लिखा अप टू 3 mm तक का जो मेरा मटेरियल होगा तो t/10 तक एक्सेप्ट है। 3, 4, 3, 5, 6 कोई भी बीच में रहेगा तो हमारा कितने तक एक्सेप्ट है? 0.39 तक एक्सेप्ट है। उसके बाद 8 से लेके 50 तक हम मटेरियल का थिकनेस जाओगे तो 0.79 तक एक्सेप्ट है। 50 mm से अबव जाओगे तो हमारा 1.60 तक एक्सेप्ट है। तो यही टेबल मेरे भाई यहां से मैंने लिया है, नया कोई बनाया नहीं है। देखो अप टू 3 mm तक t/10, तो ये तो 3 mm तक t/10 आया। अभी 3 से लेके दूसरा स्लॉट पड़ा 6 mm का, तो 3 से लेके 6 mm का 0.39। अभी कुछ लोग बोलेंगे याद रखना, भाई याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी में जाओ, ये टेबल को चिपका दो, नया कोई रॉकेट नहीं। जहां पे आरटी फिल्म देखा जा रहा है वहां पे टेबल पे चिपका दो, दीवार पे चिपका दो, या फिर मोबाइल पे ले लो। समझ में आया? एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे आरटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया खत्म होता है, नया कुछ नहीं है, खाली जोर लगा के थोड़ा समझ लो। तीसरा जो कंडीशन लीनियर इंडिकेशन का है वो थोड़ा क्रिटिकल जैसा लग रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर समझोगे तो एकदम इजी है मेरे भाई। तो और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी स्किल इंडिया का ये प्रोग्राम है, आप आइए, नया बैच भी चालू हो रहा है। 5 तारीख को नया बैच चालू हो रहा है, तो वो बैच में आप रजिस्ट्रेशन करिए और यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, तभी आइए। उसके बिना, रजिस्ट्रेशन के बिना यहाँ पे एंट्री मत करिए, क्योंकि यहाँ पे हमको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने प्लेट रखा है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेट रखे हैं, पूरा बिल्डिंग खाली रहने के लिए ही रखा है। पूरा बिल्डिंग, एक माले पे 4 प्लेट है। एक प्लेट के अंदर 2 रूम, एक हॉल, एक किचन आता है। सब चीज सुविधाएं हमारी तरफ से दिया जाएगा, आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।